guys, welcome again to the channel. So finally heading towards the next topic, and ये जो topic है, this is a topic which I am teaching to two people. बेसिकली दो स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक. ये टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, पहले लिख देते हैं आज का टॉपिक का नाम. ये टॉपिक का नाम है आपका क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिक इंट्रो. ठीक है, आज की क्लास में देखेंगे. द थिंग इज, मैंने अभी आपको क्या कहा, दो लोगों को साथ में पढ़ा रहा हूं. इसका मतलब क्या कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के हैं वो भी यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लस जो नॉर्मल मैथमेटिक्स के पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं. आई बात समझ? द थिंग इज कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है दोनों में. जो यहां पर पढ़ेंगे, जो वहां पर पढ़ेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है. द ओनली थिंग इज एक स्पेशल आर्गेंट प्लेन वाला टॉपिक है एंड क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा पार्ट है जो आपका क्या है, कॉमर्स के मैथमेटिक्स में नहीं है. ठीक है, तो वो पार्ट मैं ऑब्वियसली कॉमर्स के मैथमेटिक्स के सेक्शन में नहीं डालने वाला, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का ये दोनों टॉपिक विल बी देयर इन योर प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स एंड क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? भाई ये है, मतलब समझ लीजिए धरती बनाने वाले. किसकी धरती बनाने वाले? नंबरों की धरती बनाने वाले. ठीक है, ये भगवान है ये. ठीक है, ये सारे नंबर्स के भगवान है, ये समझ लीजिए. कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है? लास्ट ईयर तक आपने क्या पढ़ा था? रियल नंबर पढ़ा था. रियल नंबर के भी पिताश्री हैं भाई ये. ठीक है, रियल नंबर के भी पिताश्री. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है? हमारे पास दो टाइप के नंबर्स होते हैं. एक होते हैं रियल, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स भी. ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, वन इज रियल एंड वन इज इमेजिनरी. ठीक है, जब रियल और इमेजिनरी का संगम होता है तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है. अब ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं ये बताऊंगा. रियल नंबर्स की डेफिनेशन आप लोग को पहले से ही पता है. एनी नंबर विच कैन बी आइदर रैशनल और इरैशनल. ठीक है, एंड फिर रैशनल के और टुकड़े आप लोग को पता है. बट द थिंग इज, ये है पिताश्री, बाप से. ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज रियल प्लस इमेजिनरी का संगम. अब बात करते हैं व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स. तो लास्ट ईयर के कॉन्सेप्ट पर चलता हूं, लास्ट ईयर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर पर चलता हूं जो आप लोगों ने एक ही टेक्स्ट बुक से पढ़ा है सबने. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने एक चीज पढ़ी थी. क्या पढ़ा था? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 एक कंडीशन पढ़ी थी. एंड आपने क्या बोला था? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. क्या ये बात आप लोग ने पढ़ी थी लास्ट ईयर जब हम लोग चेक करते थे रियल रूट्स एग्जिस्ट, इक्वल रूट एग्जिस्ट वाला टॉपिक? जिनको याद है, आई होप आप लोग को पता लग गया होगा. डी लेस देन 0 वाली कंडीशन. और डी आपका क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac. ठीक है, उसको इलैबोरेट बाद में कभी करेंगे, बट अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है. तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था? जिसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब रियल नंबर जिसके एग्जिस्ट नहीं करते, एक्स की वैल्यू रियल जब एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कौन से रूट्स एग्जिस्ट होते हैं? इमेजिनरी. इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से जो आप सोच नहीं सकते, जो आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल यूज में ला नहीं सकते, वो है इमेजिनरी. अब ऑब्वियसली बात है, साइंटिस्ट वो अलग काम हुआ. ठीक है, मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूं, हम जैसे आम आदमी लोग. ठीक है, वो लोग इनका यूज नहीं करते. समझ में आई बात? सो दीज आर इमेजिनरी नंबर्स. एक क्वाड्रेटिक का जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, वो इमेजिनरी नंबर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. एंड यूलर करके एक साइंटिस्ट था जिसने इमेजिनरी रूट्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास हमें लेके आए वो टेक्स्ट बुक के अंदर. अब उसमें क्या था वो मैं आपको बताता हूं. तो द थिंग वाज,
x square plus 1 is equal to 0 is a quadratic equation. Do you agree or not? Obviously टर्म की पावर क्या है 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं. ये यूलर करके एक साइंटिस्ट था, उसने बताया. क्या होते हैं बताता हूं. He introduced a word which is known as iota या iota, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन है, बहुत अलग अलग लोग अपना प्रोनाउंसिएशन करते हैं. आयोटा, आयोटा, ठीक है. अब वो हार्ट वाला मत डाल देना, ठीक है, वो AORATA होता है. ठीक है, दिस इज आयोटा, आयोटा. ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ओनली आई. अब इसका मतलब उसने क्या बताया, इसने बताया देयर एग्जिस्ट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन एज वेल. पहले के लोग इसका इक्वेशन का रूट निकाल नहीं पाते थे, क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक्स स्क्वायर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमेशा जीरो से या जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है एक्स स्क्वायर. कोई भी क्वांटिटी का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो जीरो या जीरो से बड़ी होगी, और उसमें अगर आपने 1 और ऐड कर दिया तो वो तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, है ना. तो अगर वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता तो ऑब्वियसली इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते. तो उसने निकाला एक नई चीज जो कि है आयोटा. अब आयोटा का उसने मतलब क्या बताया, उसने बताया दिस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1. कैसे आया समझाता हूं. उसने क्या बोला है, दिस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1. ये पढ़ के, ये इक्वेशन पढ़ के, कैसे, यहां से आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ रहा है. तो उसने क्या बोला, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट -1. क्या ये बात सब एग्री करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 हो जाएगा यहां से. और उसने एक नया टर्म इजाद किया जिसने उसने बोला दिस इज बेसिकली नोन एज आयोटा, वेयर आयोटा इज नोन एज under root of -1. That means basically over here x is equal to plus minus iota. So उसने बोला क्या, x square plus 1 is equal to 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका भी रूट पॉसिबल है, जिसका आंसर क्या है, x is equal to plus minus iota. आई बात समझ. ठीक है, तो ये है बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पार्ट, दैट इज इमेजिनरी नंबर. आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर. ये रियल लाइफ में हम जैसे लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते एक्सेप्ट जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो ये आप लोग को दिमाग में रखना है. आयोटा की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1. ठीक है, तो यहां पर हमने ये पार्ट खत्म किया. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. आगे क्या बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रियल और इमेजिनरी का संगम जो कि होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है विथ स्मॉल लेटर z. एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में. अब पहले तो आपको यह समझना है ये आयोटा बी और ए है क्या. ठीक है, वेयर ए इज नोन एज द रियल पार्ट एंड बी इज नोन एज द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, अब इसको थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं कि यहां पर ये क्या लिखा हुआ है. अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का वो मिक्सचर है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का मिक्सचर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आयोटा बी. ए तो चलो रियल पार्ट हो गया. अब बेसिकली यहां पर मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या बता रहा हूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर से भी बना है और एक इमेजिनरी नंबर से भी बना है, मतलब दोनों को साथ में लेकर के बना है. और ये ए और बी बेसिकली क्या होंगे, नंबर्स होंगे, जैसे कि 2 + 5 आयोटा. ठीक है, z हो सकता है -2/3 -√5 आयोटा. ठीक है, z ऐसे भी हो सकता है ओनली 0 +
2 आयोटा। समझ में आया? तो यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? रियल पार्ट इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 5। क्यों 5? ओनली बी इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ओनली बी इज द इमेजिनरी पार्ट। अब ये इमेजिनरी पार्ट हम लोग क्यों बोलते हैं? हम लोग इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये आयोटा के साथ लगा हुआ है ये पार्ट। समझ में आया? ये क्या लगा हुआ है? आयोटा के साथ। अब आपको एक छोटी सी बात मुझे क्लियर करनी है, जो यहां से आती है वो है x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा जो मैंने लिखा है। तो बेसिकली आपका x क्या आया? प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। ये इक्वेशन में अगर आप डालो, आपको हमेशा याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि जब मैं x की वैल्यू प्लस आयोटा डालूं या माइनस आयोटा डालूं, आंसर क्या आएगा? आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। क्या ये बात सब एग्री करते हैं? आपको कुछ नहीं याद रखता, आपको आई की वैल्यू रूट माइनस 1 तो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब आपको ये पता लग जाएगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल होती है। ठीक है, क्या किया हमने? x की वैल्यू आयोटा यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। द थिंग इज, मैं ये यहां पर क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं वो मैं बताता हूं। मैंने आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताया। अगर मैं सेकेंड वाला z देखूं, z रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर मैं सेकंड पार्ट वाला z देखूं तो -2/3 रियल पार्ट है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है? -√5। इमेजिनरी पार्ट क्या है? -√5। वहीं पर अगर मैं z का थर्ड वाला एग्जांपल देखूं तो मेरा रियल पार्ट है 0 और इमेजिनरी पार्ट है 2। द थिंग इज व्हाट आई वांट टू सिग्निफाई ओवर हियर इज, क्योंकि आई स्क्वायर -1 है, आई की वैल्यू रूट -1 है, बेसिकली इफ आई वांट टू राइट दिस, अगर ये मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स के तरीके में, अगर मुझे ये आई वर्ड या आई लेटर कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता तो मैं इसको कैसे लिखता? मैं लिखता z को, क्या ये बात एग्री करते हो आप? ठीक है, आपका क्या होता? √-1 आता इधर लिखा हुआ। द थिंग इज आपको हमेशा याद रखना है, ये चीज आपकी क्या है? इमेजिनरी क्यों बोली जाती है? जस्ट बिकॉज वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? एक इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ इसलिए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, यहां तक बेसिक्स हैं पूरा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब मैं एक छोटा सा और एडिशन करता हूं जहां पर दो चीजें बोली जाती हैं, दैट इज आपका क्या क्या बोला जाता है? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर या प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये दो टर्म क्या हैं उसका मतलब बताता हूं। सिंपल सी बात है, मैंने क्या आपको बताया? कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रियल है प्लस इमेजिनरी, दोनों का संगम है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर ही लिखा हो और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर ही लिखा हो। ठीक है, सो वी हैव basically two different words which are known as purely real या purely imaginary। ठीक है, दो टाइप के नंबर होते हैं, आइदर प्योरली रियल नंबर होगा या प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। प्योरली रियल नंबर का क्या मतलब है? z इज इक्वल टू 2 या फिर z इज इक्वल टू 5 या फिर z इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ? इफ z इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस आयोटा b, देन फॉर प्योरली रियल नंबर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 whereas b शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आयोटा वाला पार्ट आपका यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। आपका आयोटा वाला पार्ट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर आयोटा वाला पार्ट यहां पर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब b की वैल्यू ऑब्वियसली आपका 0 होना चाहिए। योर इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 0। आई बात समझ? ठीक है, whereas प्योरली इमेजिनरी z इज इक्वल टू 5 आयोटा, z इज इक्वल टू √5 आयोटा, ये सारे एग्जाम्पल होंगे जहां पर a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है,
ये आपका प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है। एंड एक लास्ट चीज जो मुझे बतानी बची है, रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए नहीं होता। ऑब्वियसली यहां पर मैं ए लिख रहा हूं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया है, बट आगे आने वाले चैप्टर में मैं ए और बी सिग्निफाई नहीं करूंगा। आई विल बी राइटिंग रियल पार्ट ऑफ जेड इज नोन एज आर ई और जेड ब्रैकेट में। तो दिस सिग्निफाइज रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज ए, एंड इमेजिनरी पार्ट को आई एम ब्रैकेट जेड। इमेजिनरी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज आई एम ब्रैकेट जेड दैट इज बी। ठीक है, तो यहां पर अगर प्योरली रियल नंबर होना है तो मेरा इमेजिनरी पार्ट को या आई एम जेड को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और प्योरली इमेजिनरी के लिए मेरे रियल पार्ट ऑफ जेड को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये है बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप you are clear with the concept of what is letter I. I stands for root minus 1. Basically, you don't need to remember this. You just need to remember I square is always equal to -1. ठीक है, ये आपको अगर क्लियर हो गया, ये होती है z की रिप्रेजेंटेशन। z को a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लिखते हैं। प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी आपको पता लग गया। एंड एक लास्ट और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मुझे खत्म करवाना है वो है इक्वालिटी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आपके इक्वल होते हैं वो मुझे आपको लास्ट बताना है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब z1 और z2 इक्वल हो। इसका मतलब क्या? दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे कब इक्वल हैं? जब उनका रियल पार्ट एक दूसरे से इक्वल हो और उनका इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे से इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने एक नंबर लिखा है a प्लस आयोटा या a प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू, बेसिकली z1 मेरा क्या है? a प्लस 3 आयोटा है। z1 मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है a प्लस 3 आयोटा, और मेरा z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 2 माइनस p आयोटा, 2 माइनस p आयोटा। ठीक है, ऐसे मैंने नाम दे दिया है। आप अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यहां पर हमेशा याद रखना, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन a प्लस आयोटा b फॉर्मेट। वी डू नॉट रिप्रेजेंट इनटू a माइनस आयोटा b फॉर्मेट। ये एक जनरल नोटिफिकेशन है। ठीक है, जनरल तरीका है जो आपको लेना है। तो p की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। समझ में आई क्या बात? ठीक है, एंड जहां पर मैं इस लेक्चर को एंड करने वाला हूं वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स बोलते क्यों है? भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? आपके दिमाग प्लस साइंटिस्ट के दिमाग का मिलाप। ठीक है, बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इज प्लस व्हाट इमेजिनरी लाइफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इज। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है ना यार, जो आपका दिमाग सोच सकता है और जो दूसरा सोचता है, अगर वो भी आपके दिमाग में आ जाए तो आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो विद दिस आई होप द इंट्रोडक्शन टू योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लियर। आगे आने वाले पार्ट में हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, फिर मॉड्यूलस देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, एंड वो पार्ट जब खत्म होगा दैट विल कंप्लीट अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स, एंड उसके बाद आई विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द आर्गेंट प्लेन वाला पार्ट फॉर 11th मैथमेटिक्स। समझ में आ गया आपको? 11th मैथमेटिक्स जो नॉर्मल पीसीएम वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए।
सो विथ दिस वी एंड. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिक, इमेजिनरी नंबर आई को इमेजिनरी, आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर जो कि सपनों में आता है लोगों के, साइंटिस्ट के, जो हमारे सपनों में नहीं आता, एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, ये वो है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे. So with this we finally end our lecture up. Thank you guys for watching. I hope आपको समझ में आया होगा basic idea of complex. All then guys, see ya. Stay safe, stay healthy, stay negative. Bye bye guys. Shabba khair. Take care and wait for the next video. And तब तक अपने सारे concept clear रखो. कोई भी doubt है comment down below. Thank you guys for watching. Thank you. Bye.